मैं आज आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है सोया चाप की रेसिपी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सोया चाप बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया सोया चाप। यहाँ पे आइसक्रीम स्टिक में मिलती है सोया चाप, तो मैं इसको रख दूंगी साइड में और हम देख लेते हैं मसालों को। तो यहाँ पे मैंने लिया कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, काला नमक, लहसुन अदरक का पेस्ट, जीरा पाउडर और ये तीखी और लाल मिर्च। यहाँ पे 10 से 12 काजू बादाम को गर्म पानी में भिगो के रख दिया है। और यहाँ पे मैंने लिया 1 कप दही। बड़े मसाले में यहाँ पे मैंने लिया दालचीनी, तेज पत्ता, जीरा, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, लौंग। यहाँ पे मैंने 4 लौंग लिया। और यहाँ पे लिया लहसुन अदरक, हरी मिर्च और काली मिर्च, 4 प्याज और 3 टमाटर को मैंने स्लाइसेस कर लिया है। अब मैरिनेशन के लिए यहाँ पे मैंने लिया 1 कप दही। तो यहाँ पे मैंने मेजरिंग कप का इस्तेमाल किया है। इसके बाद यहाँ पे मैंने लिया कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 2 चम्मच। और इसके बाद यहाँ पे मैंने लिया अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच। यहाँ पे मैंने लिया काला नमक आधा चम्मच। यहाँ पे मैंने लिया जीरा पाउडर 1 चम्मच। और इन सभी को हम अच्छे से इसके अंदर, दही के अंदर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको, अगर आपको लगे कि दही थोड़ी सी गाढ़ी है तो यहाँ पे आप पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 3 से 4 चम्मच पानी डाल लूँगी। इसको अच्छे से मिक्स करके मैं इसको कवर करके रख दूँगी साइड में। इसके बाद हम बॉईल कर लेंगे अपने सोया चाप को। तो यहाँ पे अच्छे से मिक्स हो गया है तो मैं इसको कवर करके रख देती हूँ साइड में। इसके बाद यहाँ पे मैंने रखा है कढ़ाई, इसमें मैंने डाला है पानी। पानी ज़्यादा डालिएगा। और इसके बाद यहाँ पे मैंने डाला 1 चम्मच नमक और इसको पानी और नमक को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसमें एक बॉईल आने का वेट करेंगे। तो यहाँ पे एक बॉईल आ चुका है। इसके बाद हम डाल देंगे सारे सोया चाप को। तो सोया चाप को बॉईल ज़रूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं एक एक करके सारे सोया चाप को डाल लूँगी। इसको हम बॉईल कर लेंगे। इस टाइम आप फ्लेम को हाई रख सकते हैं। 3 से 4 मिनट के अंदर आपके जो सारे सोया चाप है अच्छे से बॉईल हो जाएंगे। जब ये बॉईल हो जाएंगे तो ये सारे सोया चाप ऊपर की तरफ आने लग जाएंगे। तो इसको बीच बीच में चलाते रहिएगा। अगर आपने चलाया नहीं तो नीचे लग सकते हैं। इसका बाद इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सारे सोया चाप अच्छे से ऊपर आ चुके हैं। तो मैं इसको निकाल लूँगी। निकालने के बाद इसको हम ठंडे पानी से वॉश कर लेंगे, जो इसका कुकिंग प्रोसेस है वो रुक जाए। तो सोया चाप को बहुत आराम से निकालिएगा, क्योंकि ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं। तो ऐसा ना हो कि आपके ऊपर चींटे आ जाए। इसको मैं निकाल लिया है। इसको मैं ठंडे पानी से वॉश कर लूँगी। इसको रख दूँगी मैं साइड में ठंडा होने के लिए। यहाँ पे मैंने डाला 3 चम्मच फॉर्चून और 1 चम्मच मस्टर्ड ऑयल। इसको अच्छे से, तेल को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद यहाँ पे मैंने डाला तेज पत्ता, दालचीनी, जीरा। जैसे ये भुन जाएंगे इसके बाद हम डालेंगे यहाँ पे लहसुन। तो मैं यहाँ पे आप लहसुन को काट के भी डाल सकते हैं, मैंने यहाँ पे काट के नहीं डाला। इसके बाद हम डालेंगे अदरक और इसको हम भुन लेंगे। इसके बाद यहाँ पे मैं डालूँगी बाकी मसाले, जैसे छोटी इलायची, बड़ी इलायची, लौंग और काली मिर्च। इसको हम अच्छे से आधे मिनट के लिए भून लेंगे। भुनने के बाद यहाँ पे हम डालेंगे प्याज। तो यहाँ पे मैंने 4 प्याज का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो इसको रफली भी चॉप कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको हम अच्छा सा पिंक कलर आ जाए तब तक हम इसको भून लेंगे। इसको 2 मिनट लगेंगे भुनने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2 भुन चुका है। इसके बाद यहाँ पे मैंने डाला टमाटर। तो जो आप टमाटर इस्तेमाल करें वो लाल होने चाहिए, अच्छे से पके टमाटर होने चाहिए। इससे जो ग्रेवी होगी बहुत ही अच्छी बनेगी। तो इसको 3 से 4 मिनट के लिए हम पका लेंगे। इसके बाद यहाँ पे मैंने डाला 1 चम्मच नमक। नमक मैंने इसलिए डाला कि टमाटर, जो प्याज है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। इस टाइम आप पानी भी डाल सकते हैं। पानी डालने के बाद इसको 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से पका लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने इसको कवर कर लिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि अच्छा सा टमाटर और प्याज ने पानी छोड़ दिया है। तो इसको चलाकर मैं इसकी जो फ्लेम है उसको ऑफ़ कर लूँगी। इसको हम ठंडा कर लेंगे कम्प्लीटली। ठंडा होने के बाद ही इसको पीसिएगा। इसके बाद मैं रख देती हूँ साइड में। और यहाँ पे मैं अपने सोया चाप को फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने काजू और बादाम में से जो छिलके उसको निकाल लिए, इसको हम साइड में रख देते हैं। उसको हम बाद में पीस लेंगे। और सोया चाप की हम स्टिक को निकाल लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको हल्का सा ट्विस्ट करेंगे, हल्का सा घुमाएंगे, उसको अच्छे से निकाल लेंगे। तो थोड़ी सी मेहनत लगती है इस सोया चाप की स्टिक को निकालने के लिए, ईज़िली निकल भी जाती है। तो इसको हम अंगूठे से पुश करेंगे और इस तरीके से आगे की तरफ से निकाल लेंगे। तो इसी तरीके से मैं सारे सोया चाप की स्टिक को निकाल लेती हूँ। इसके बाद मैं आपको मिलती हूँ।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने सारे सोया चाप के स्टिक को निकाल लिया है। इसके बाद मैं इसको काट लूँगी। तो इसको काट लेंगे हम। यहाँ पे मैंने 1-1 सेंटीमीटर की गैप पे काटा है। आप इसको अपने हिसाब से काट सकते हैं, जैसा भी आपको पसंद हो। तो इस तरीके से आप काट लीजिएगा। तो जब तक ये काट रही हूँ मैं, तब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए, तो यहाँ पे मैं इस तरीके से मैं सारे सोया चाप को काट लेंगे। इसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने सारे सोया चाप को अच्छे से काट लिया है। इसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए यहाँ पे मैंने कढ़ाई में तेल डाल लिया है और तेल अच्छे से गर्म हो गया। इसके बाद हम सारे सोया चाप को डाल लेंगे। तो इस टाइम आप जो फ्लेम होगी जो आपकी फ्लेम होगी उसको मीडियम हाई पे रखिएगा। और इसके बाद हम डाल देंगे इन सब सोया चाप को। तो बहुत सारा सोया चाप मत डालिएगा एक ही बारी में, थोड़ा सा इसमें गैप रहे और आप इसको अच्छे से चला सके इतना रखिएगा। इसको 3 से 4 मिनट लगेंगे सोया चाप को अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने में। तो इसकी जो फ्लेम होगी उसको मीडियम ही रखिएगा, ज़्यादा हाई मत कीजिएगा। अगर आपने हाई किया तो जो आपकी जो सोया चाप की लेयर होगी वो अच्छे से खुल के नहीं आएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। तो मैं इसको निकाल लूँगी। निकालते ही मैं इसको डाल दूँगी दही के अंदर, जो हमने मैरिनेशन बना रखा है इसके अंदर हम डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इस तरीके से मैं सारे सोया चाप को निकाल के और सीधा मैं इसके अंदर डाल दूँगी। तो इस टाइम मैं आपको बटर दिखाना भूल गई थी, तो यहाँ पे मैंने बटर भी डाला है। इससे जो आपकी जो सोया चाप होंगे वो बहुत ही ज़्यादा क्रीमी बनेंगे और बहुत ही टेस्टी बनेंगे। तो यहाँ पे आप बटर भी डालिएगा, उसको कवर करके साइड में रख दीजिएगा। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से मैं सभी सोया चाप को अच्छे से फ्राई कर लूँगी। डीप फ्राई करना है हमने इसको। तो 3 से 4 मिनट लगेंगे इन सबको। तो मैं इसको अच्छे से मिक्स करके, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत ही अच्छे से गोल्डन कलर आ गया। तो मैं इसको निकाल के और इसको मैं डाल दूँगी दही के अंदर। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा सा कलर आ रखा है इसके अंदर। तो इस तरीके से मैंने सारे सोया चाप को अच्छे से डीप फ्राई कर लिया और इसको यहाँ पे मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। मिक्स करने के बाद मैं इसको कवर करके रख दूँगी। अच्छे से इसको कवर करके रख देंगे। और उसके बाद जो हमने टमाटर प्याज को भून के रखा है वो कम्प्लीटली ठंडा हो चुका है। तो इसमें से मैं तेज पत्ता निकाल के साइड में कर दूँगी। इसके बाद हम इसको पीस लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ले लिया जार, इसके अंदर हम डाल लेंगे टमाटर प्याज को और इस टाइम आप थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से पेस्ट बना के हम तैयार कर लेंगे। तो मैं इसको पीस लेती हूँ। डाल लीजिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने इसको अच्छे से पीस लिया है और ये बहुत अच्छे से इसमें कलर भी आ चुका है। तो इसको हम रख देंगे साइड में। उसके बाद हम बादाम को भी और काजू को भी पीस लेंगे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी और काजू और बादाम को हम अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे, एकदम क्रीमी सा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत ही अच्छा सा पेस्ट बन चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पर मैं क्रीम का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं इसका काजू और बादाम का पेस्ट का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो अब हम इसको साइड में रख देते हैं। इसके बाद यहाँ पे मैंने सेम कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल रख लिया था। इसके बाद मैंने डाला तेज पत्ता और हरी मिर्च। इसके बाद यहाँ पे मैंने डाला 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच तीखी वाली लाल मिर्च, यहाँ पे डाला 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इन मसालों को अच्छे से भून लेंगे इस तेल के अंदर। इसके बाद यहाँ पे मैंने डाला 1 चम्मच हल्दी पाउडर। इन सभी को 1 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। अगर आपको लगता है कि आपका मसाला जल जाएगा तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 3 से 4 चम्मच पानी डाल लूँगी और इसको 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे। तो इसको अच्छे से भुनने के बाद इसमें आप देखोगे बहुत ही अच्छा सा कलर आ चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑयल निकल गया और बहुत ही अच्छा सा कलर आ चुका है। इसके बाद हम डालेंगे नमक। तो यहाँ पे मैंने डाला 2 चम्मच नमक और 1 चम्मच चीनी। तो चीनी इसमें ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालिएगा। इससे जो आपके स्पाइसेस का जो भी टेस्ट होता है वो बहुत ही अच्छे से बैलेंस करता है। तो नमक हमने पहले भी डाला था, तो उसका बात का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे मैंने जो पेस्ट बनाया था उसको हम यहाँ पे डाल लेंगे मसाले भुनने के बाद और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत ही अच्छा सा कलर आ चुका है इसके अंदर। तो इसको हम 5 मिनट के लिए हम इसको अच्छे से भून लेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे। इसके बाद यहाँ पे मैंने डाला कस्तूरी मेथी। तो यहाँ पर इसको अच्छे से इसमें क्रश करके डालिएगा। इससे जो इसकी खुशबू होती है बहुत ही अच्छी आती है इसके अंदर। तो इसको हम 5 मिनट के लिए कवर करके पका लेंगे। 5 मिनट के बाद इसके अंदर आप देखेंगे बहुत ही अच्छा सा कलर आ चुका है। तो 5 मिनट हो चुके हैं, हम इसका ढक्कन हटा देते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत ही अच्छे से पक चुका है इसके अंदर।
इसके बाद इसको चलाइएगा। इसके बाद हम डालेंगे अपना सोया चाप को जो हमने मैरिनेशन करके रखा है। तो यहाँ पे हम सारा एक ही बारी में डाल देंगे। डालने के बाद इसको भी हम सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के लिए पकाएंगे। यहाँ पे मैंने डाल दिया है और इसको एक बार चला लीजिएगा। इस टाइम में आप पानी डाल सकते हैं जितना आपको ग्रेवी चाहिए होगा। तो यहाँ पे मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। यहाँ पे मिक्स हो चुका है। जो इसके अंदर मसाला रह गया इसमें भी मैं थोड़ा सा पानी डाल के इसके अंदर ही डाल दूँगी। तो जब आप इसके अंदर पानी डालें तो एक बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जितना आप पानी डालेंगे ये बाद में थोड़ा सा थिक हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे मैं डालूँगी, इसके बाद हम डालेंगे पेस्ट काजू बादाम का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत ही अच्छा कलर आ चुका है इसमें पहले ही। इसके बाद काजू और बादाम का जब आप पेस्ट डालेंगे इससे जो आपकी जो ग्रेवी होगी बहुत ही ज़्यादा क्रीमी बनेगी बिना क्रीम की। इसको मिक्स करने के बाद सिर्फ इसको हम एक बॉईल आने का वेट करेंगे। इसको कवर करके ज़रूर पकाइएगा। अगर आपने नहीं पकाया तो छींटे ज़रूर आएंगे आपके ऊपर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत ही अच्छे से पक गया है। और अगर आपको लगे कि आपकी ग्रेवी थोड़ी सी पतली है तो जैसे ये ठंडा होगा वैसे ही वो थिक होने लग जाएगी। इसके बाद हम डालेंगे धनिया के पत्ते। इसके बाद मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। तो चलिए, तो यहाँ पे मैंने डाला थोड़ा सा बटर और यहाँ पे मैंने डाला काजू बादाम का पेस्ट। तो ये बिना क्रीम की और कम मेहनत में बिल्कुल मार्केट जैसा आपको सोया चाप घर पे ही बना सकते हैं। तो आप इसको खा सकते हैं रोटी चावल नान के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और ऐसी अमेजिंग रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।